So hello everyone, as you are seeing this is a question and this question is from SCV and this question is I think मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको एक जो बहुत छोटी सी गलती कर देते हैं बच्चे, वो आपको यहाँ पे याद रखने का मौका मिलेगा, मतलब आप याद रख पाओगे। तो क्वेश्चन है कंसीडर सर्किट शोन इन फिगर, ये फिगर है फिगर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज बीइंग pulled towards the right so that the resistance in the circuit is increasing। सी कि यहाँ पे हमने इसको इधर पुल कर रहे हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वहाँ पे, तो सो दैट द रेजिस्टेंस इज इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग। नाउ इट्स वैल्यू एट द इंस्टेंट शोन इन इज 12 ओम। अब यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो 12 ओम बताई है कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 12 ओम है। विल द करंट बी मोर देन 0.5 और लेस देन एट दिस इंस्टेंट। तो पूछा है कि यहाँ पे करंट 0.5 से कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। समझो यहाँ पे, अब ध्यान से समझो कि भाई ये जब यहाँ से जब मतलब ये करंट यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा इसमें इंडक्टर में, तो जब करंट अपनी ग्रोथ में होगा, जैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट वेरी करेगा। जब करंट वेरी करेगा तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। अब ये जनरेट होगा ड्यू टू जब करंट यहाँ अपनी ग्रोथ में होगा। तो अगर हम नेट ईएमएफ की बात करें, नेट ईएमएफ इन द सर्किट इन सर्किट वो आएगा अपना 6 माइनस एल डी आई ओवर डी टी, राइट। ये अपना नेट ईएमएफ आ गया। अब बात कर रहे हैं वो करंट की कि करंट कितना होगा, 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा या कम होगा, मतलब ये बताना है। तो ये आ गया हमारा नेट ईएमएफ। तो हमें क्या पता है कि भाई आई जो होता है वो होता है 6 माइनस एल डी आई ओवर डी टी ओवर आर, ठीक है, जो आर आएगा अपना। अब आर क्या है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 12 ओम। तो जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा, एक जस्ट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उन्होंने पूछा कि 12 ओम पे, तो यहाँ पर रखा हमने 12, ठीक है, ये 12 रखा सी। अब एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो करंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय द ओम्स लॉ, करंट विल डिक्रीज। जब करंट डिक्रीज होगा तो डी आई ओवर डी टी जो है, क्योंकि ये तो ये होगा नेगेटिव अपना, कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, ये मतलब प्लस में हो जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है, 12। अब एक चीज नोटिस करो, इन्होंने पूछा कि 0.5 से कम या ज़्यादा। अगर ये क्वांटिटी 0 होती तब ये 0.5 होता, क्योंकि 6/12 0.5 होता। अगर ये क्वांटिटी 6 में से कुछ घटती तो पक्का 0.5 से कम आता, लेकिन ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, ये क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है। तो जब ये क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उस हिसाब से ये जो टोटल वैल्यू है आई की, ये क्या आएगी, मोर देन 0.5, मोर देन 0.50 एम्पियर, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि आपको इस लाइन का विशेष ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग तो करंट विल डिक्रीज। तो जो रेट है करंट का डी आई ओवर डी टी, ये क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा, और ये हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव में। तो आपको ये बात याद रखनी थी इस क्वेश्चन